नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शमशीर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। एक इधर आएंगे बीच में हमारे मुख्य अतिथियों के बीच में इनका स्वागत करेंगे। इन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग। देखिए, हर एक व्यक्ति के अंदर में ये भाव होता है कि हम अपने फ्यूचर के बारे में कि हम आज हमारी ये सिचुएशन आगे क्या रही, एक उत्सुकता होती है जानने की। दूसरे नंबर पे होता है योग से हम अपने शरीर को निरोग बना लेते हैं। तो हर एक आदमी, कोई कहता मैं मोटा हो गया हूँ, कोई कहता मैं पतला हो गया हूँ, कोई जिम की तरफ भागता है। तो ऐसा हमारा ये बिल्कुल ही लोगों का सोचना गलत है कि आज के टाइम पे देखें कि बच्चे, आज जो हमारे युवा हैं वो जिम की तरफ भागते हैं। जब हमें शौक दौड़ता है ना तो हम जिम चले जाते हो। जिम जाना, जब तक आप जिम जाएंगे तभी तक ठीक रहेंगे। जिम जाना बंद किया कि 10 रोगों ने घेर लिया। पर हमारा योग एक ऐसा योग है कि हम जिम योग कर रहे हैं, कुछ दिन कर लिया, बंद भी कर दिया तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह प्राचीन पद्धति से आधारित है। तो इसीलिए हमारा ये था कि आज बच्चों की तरफ जो जिम की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं और उससे थोड़े टाइम तो लाभ होता है कि बाद में चूंकि मैं प्रैक्टिकल को बिलीव करने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने प्रैक्टिकल देखा कि किसी ने इतनी बॉडी बना ली, ऐसी बॉडी बना ली, फाइनेंशियली वीक हुए, जिम जाना बंद हो गया और वहां से उनके दुष्प्रभाव चालू हो गए। तो ज्योतिष और योग और आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा है, एलोपैथिक दवाई को हम खाते हैं, हमें तत्काल लाभ दे देती है। पर लॉन्ग टाइम अगर कोई है तो वो प्रकृति का दिया हुआ वरदान आयुर्वेद है। हमारे हजारों ऋषि महामुनि हुए और उन्होंने आयुर्वेद का वरदान दिया। तो ये जो कार्यक्रम है हमने संगम में ही क्यों रखा कि ज्योतिष, योग और आयुर्वेद का एक गंगा सम्मेलन, इस संगम पर, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम था, इसको हम दिल्ली में भी कर सकते थे, बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकते थे, किसी भी ऑडिटोरियम के अंदर कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर सकते थे, पर वहाँ नहीं। हमने इस गंगा की पावन भूमि पे, दूसरे नंबर पे ऐसे महापुरुषों को इस पावन रेती पर बुलाना था कि आज यहाँ ये आ गए। अब इनका ये होगा कि हम कुंभ में भी आएंगे, हम माघ के महीने में एक दिन जरूर आएंगे। तो हमारा एक लक्ष्य था कि हमारी प्रकृति की जो विरासत है, यहाँ पर लोग बाग कहते हैं कि एक दिन कल्पवास कर लेता है तो हजारों कल्पवासों का फल मिलता है। इसलिए यहाँ पर हमने ये कार्यक्रम। मैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की शिष्या हूँ। हमारा नाम मानस ठाकुर वैदेही है और रामचरित मानस की प्रवक्ता हूँ। मैं रामकथा करती हूँ और रामकथा के माध्यम से जगत के समस्त मानवों को जागृत करने का कार्य, धर्म के प्रति, सनातन वैदिक धर्म के प्रति, गौ रक्षा के प्रति, संत समाज की रक्षा के प्रति जागृत करने का बीड़ा उठाई हूँ। ऐसा गुरुदेव भगवान का आदेश है। और रही बात रामचरित मानस पर टिप्पणी करने वालों का, उन पर उंगली उठाने वालों का, उस पे अभद्र शब्दों का प्रयोग करने वालों का, उनके लिए देखिए, सब हम अपने शब्दों से कोई जवाब तो नहीं देना चाहेंगे, किंतु यदि उन्हें अपने समझ में आता होता, ये बात है, नास्तिक प्रवृत्तियां हैं उनकी, नास्तिक प्रकार की प्रवृत्तियां हैं जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। एक शब्द लेकर के, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ताड़न का अर्थ शिक्षा होता है। किसी व्यक्ति के बारे में बोलने से पहले उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करना, फिर उसके बाद उसको व्यक्त करना, यही श्री रामचरित मानस का ध्येय ताड़न शब्द से है। ये किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष को अभद्रता से प्रकट करने की कोशिश नहीं किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। नहीं, रामचरित मानस में शूद्र शब्द या किसी जाति विशेष से, ध्यान दीजिए, किसी जाति विशेष से रामचरित मानस का निर्माण नहीं हुआ है। ये मानव के कल्याण हेतु हुआ है। ये समस्त मानव के मन की व्यथा को दूर करने के लिए इस कथा को गाई जाती है, इस कथा को लिखा गया, ना कि ये किसी व्यक्ति, किसी ब्राह्मण, किसी क्षत्रिय, किसी वैश्य या किसी शूद्र के लिए व्यक्तिगत नहीं लिखा गया है। मानस के, रामचरित मानस के प्रथम शब्द है वर्ण। वड़ा नामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। पहला शब्द है वर्ण। और अब जब आप रामचरित मानस का अध्ययन करेंगे तो ये 7 कांडों में है। प्रथम कांड का पहला शब्द वर्ण और विश्राम कांड का विश्राम शब्द मानवाह। वर्ण का मतलब जाति मान लीजिए और मानवाह का मतलब मानव। चारों जाति, चारों वर्णों के व्यक्ति, चारों वर्णों के मानव रामचरितमानस गाने के अधिकारी हैं, तब जब वो चरित्रहीन ना हो, मन शुद्ध हो,
चरित्र पवित्र हो तो कोई भी व्यक्ति इस मानस को गा सकता है, छू सकता है, पढ़ सकता है और अपने जीवन में इसके शब्दों को उतार सकता है। और रही बात इसके शब्द को देख करके, इनकी चौपाइयों को देख करके, यदि व्यक्ति तथाकथित लोग जो आज टिप्पणी कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि आप प्रत्येक शब्दों का, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सहज भाषा में रामचरितमानस का निर्माण किया ताकि हर व्यक्ति सहजता से पढ़ सके। राम जी हमारे साधारण है, सरल है, सहज है, इसीलिए बाबा ने भी इसे सरल लिख दी कि हर व्यक्ति, किसी व्यक्ति को पढ़ने में समस्या ना हो, समझने में समस्या ना हो, गाने में समस्या ना हो। लेकिन अब उसके लिए जो तथाकथित कथन हम आप सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, आए दिन लोग जब पाते हैं तो धर्म पर टिप्पणी करने लगते हैं। कोई और करता तो समझ में आता है, हमारे सनातनी करते हैं, हमारे हिंदू करते हैं, हमारे हिंदुस्तान राष्ट्र में बैठकर इसी का अन्न खाने वाले इसी के विरोध में बोलते हैं, तो महाराज हम इन्हें हिंदुस्तानी तो कह नहीं सकते, इन्हें सनातनी तो कह नहीं सकते। अब कहाँ से आए हैं, क्या है, कौन सा इनका पीढ़ी चलकर चला आ रहा है जो ऐसी शिक्षा इनको दे रहा है, ऐसे संस्कार इनको दे रहा है कि ये अपने ही धर्म ग्रंथ को, अपने ही भगवान पर बार बार टिप्पणी कर रहे हैं। इनको तो चाहिए कि दूसरों को चुप कराना चाहिए, दूसरों को नहीं बोलने देना चाहिए। ऐसे कैसे कोई हमारे ग्रंथ पर टिप्पणी कर सकता? हम किसी के ग्रंथ पर टिप्पणी नहीं कर सकते, हम किसी के भगवान पर टिप्पणी नहीं कर सकते, तो कोई हमारे भगवान पर, हमारे ग्रंथ पर टिप्पणी कैसे कर सकता है? जब हम नहीं ये बात नहीं मानेंगे कि हमारे भगवान है, ये हमारा रामचरितमानस ये साधारण सा ग्रंथ नहीं है, समस्त सनातन वैदिक धर्म के ग्रंथों में ग्रंथावतार है। जब भगवान का जन्म हुआ है, जिस मुहूर्त में, जिस नक्षत्र में, जिस दिन भगवान का अवतरण हुआ है, जिस स्थान पर भगवान का अवतरण हुआ, बिल्कुल उसी तरह रामचरितमानस का अवतरण गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथों से हुआ है, कर कमलों से हुआ है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता भगवान का जन्मोत्सव है, तो मानस भी नवमी भौमवार मधुमासा, बिल्कुल वही पुनर्वसु नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त, मंगलवार दिन अयोध्या धाम में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस का निर्माण कर रहे हैं। इसका प्रत्येक शब्द मानव जीवन के कल्याण हेतु है, प्रत्येक शब्द महामंत्र है, जीवन जीने का मूल ग्रंथ रामचरितमानस है। इसे नहीं पढ़ा कुछ भी नहीं किया जीवन में महाराज। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, नहीं पढ़ रहे हैं, जो सनातनी नहीं है वो कमजोर है, वो कायर है। सनातनी क्यों कमजोर है? हम संत जन दहाड़ कर बोलते हैं, दहाड़ कर मानते हैं हमारा रामचरितमानस। आज नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये राष्ट्र ग्रंथ घोषित होगा। जिस तरह गौ माता, आपने पूज्य महाराज जी से श्रवण की, जिस तरह गौ माता राष्ट्र पशु जब यहाँ पर, जो आज लोग बोलने पर तुले हुए हैं, गाय क्या है, क्या क्या, लक्ष्मी तक तरसती है गाय के अंग में आने के लिए। लक्ष्मी तरसे महाराज, जिसके लिए पूरी दुनिया दौड़ रही है, पूरी दुनिया जिसके पीछे भाग रही, वो तरसती है कि गाय का एक अंग मिल जाए, हम भी स्थान प्राप्त कर लें। ये 33 कोटि प्रकार के जितने भी देवता हैं, सब हमारे गौ माँ में विराजमान होते हैं, और गौ माँ हमारे जीवन का आधार है, हमें जीना सिखाती है। जब हमारी माँ दूध नहीं पिलाती तो बच्चों को दूध पिलाने के लिए अपने बच्चों से दूध छीनकर हम बच्चों को पिलाकर हमें पाल पोस कर बड़ा करती है। ऐसी मैया गौ माँ है। हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र सब रामचरितमानस पर है। जो भी व्यक्ति जिस सत्ता के, जिस गद्दी पर बैठकर बोलने की ये चेष्टा कर रहा है, उस सत्ता को चलाने वाला एक ही है, वो है राम, जो जगत की सत्ता को चलाता है। यदि उससे टकराएंगे तो प्रकृति परमात्मा की है, प्रकृति परमात्मा की है, इसलिए परमात्मा की प्रकृति से छेड़छाड़ मत करें। इंसान इंसान से लड़कर थक गया, अब क्या भगवान से लड़ना चाहते हैं? दिमाग भगवान से लगाना चाहते हैं? अरे दिमाग भगवान ने दिया तो इस जगत को, इस जगत के लोगों से लगाने के लिए। दिल भी दिया है परमात्मा ने, वो लगाओ, उनसे लगाना है। और नहीं लगाना तो दिमाग तो ना लगाइए, नहीं तो उसका जब चलेगा ये दिमाग काम नहीं करेगा महाराज। इसलिए किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं और किसी व्यक्ति विशेष से नहीं निवेदन है, बस डरना है तो परमात्मा से डर के रहो। सत्ता उसकी है, चलती उसकी है, वो जब चाहेगा छीन लेगा, जब चाहेगा रोड पर खड़ा कर देगा, और जब चाहेगा गद्दी पर बैठाकर करोड़पति बना देगा। इसलिए निवेदन है, आप सबसे अनुग्रह है, हर सनातनी से, हिंदुस्तानियों से निवेदन है, भारतीयों से निवेदन है, आप हमारे धर्म ग्रंथ को इस तरह से बदनाम मत करें, उनके प्रति अभद्र शब्दों का प्रयोग मत करें, अन्यथा जो परिणाम होगा वो जगत देखेगा। मैं मानस सात्वी वैदेही और श्री जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की शिष्या हूँ और रामकथा प्रवक्ता हूँ। मैं रामकथा गाती हूँ, जनमानस को जागृत धर्म के प्रति और अपने भारत राष्ट्र के प्रति जागृत कराने का कार्य करती हूँ।